हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड की शुरुआत में केजिन का अपार्टमेंट का सीन दिखाते हैं। डोर पर रिंग बजता है और डोर के बाहर से यूरी अंदर आ जाती है। यूरी अंदर आते हुए बोलती है क्या वो पहले ही बेड पर सो रहा है, और वो केजिन के रूम के सामने जाती है और केजिन के रूम को नॉक करने वाली होती है। तभी उसे मैनेजर की बात याद आती है और वो चीज सोचने के बाद यूरी उदास हो जाती है। यूरी अपने बैग को सोफे के ऊपर रखती है और बोलती है मुझे पहले शावर लेना है, उसके बाद मुझे बेड पर जाना है। और उस बैग के अंदर से वही चीट जो कि मैनेजर ने दिए होते हैं वो नीचे पड़ जाता है और सीन कट होता है और सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह केजियन रनिंग कर रहा होता है। उसके दोनों पैर पर 10 केजी के वेट होते हैं और उसके दोनों हाथ पर 10 केजी के वेट होते हैं। उसे लेकर वो भाग रहा होता है। मोरोस केजियन को बोलता है सैंड वेट, ये तो बहुत क्लासिक है। केजियन बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा बेस्ट है अपने स्टेमिना और स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। मुझे उन ग्रुप एनिमी के साथ फाइट करने के लिए पहले से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये 1 in 1 नहीं होने वाला। इसीलिए मैं अपने स्टेमिना को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूँ। जो सुनने का मोरोस बोलता है तुमने काफी अच्छा सोचा है। और हमें रात का सीन दिखाते हैं जिस समय केजियन भील जोन के अंदर होता है। क्रश क्रो की बात सुनकर बोलता है तो इसका मतलब इसे भील जोन का मेंबर बनने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन क्या वो इसके लिए प्रिपेयर है। ब्लैक हैंड केजिन की तरफ उंगली पॉइंट करके बोलता है भाड़ में जाओ तुम सब लोग, मुझे बस इसे मारना है। केजिन उन सबसे बोलता है मुझे 10 दिन दो, उन 10 दिन के अंदर मैं तुम लोग को टेस्ट दूंगा। केजिन की बात सुनकर ब्लैक हैंड कुछ बोल नहीं पाता। पीछे से जो केजिन की तरफ आते हुए बोलती है तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम 10 दिन में टेस्ट दोगे। रूल इसी तरह चलता है, तुम्हें 1 in 1 बैटल करना होगा, लेकिन तुम अपने ओपोनेंट को मार नहीं सकते जब तक कोई इनविटेबल पॉइंट ना आ जाए। ऑल्सो तुम्हारा फर्स्ट ओपोनेंट मैं होंगी, तो इस शो को हम रोड पर लेके आएंगे। जोक की बात सुनकर केजिन जोक को देखता है और पास्ट खत्म हो जाती है। केजिन अपने मन में सोचता है मुझे इस चीज में कोई भी दिलचस्पी नहीं है एक भील जोन का मेंबर बनने में, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और मुझे रिवेंज लेना है उन लैम्पस से, चाहे इसके लिए अंत तक मुझे हेल्प पर जाना क्यों पड़े। मैं हमेशा यही रास्ते पर चलूंगा विदाउट कोई भी हेजिटेशन के। और केजियन वर्कआउट करके वहां से जाने वाला होता है। तभी उसकी नजर 2 लड़की के पास जाती है। उनको देखने के बाद वो वहां से रनिंग करते हुए वहां से चला जाता है। उनमें से एक लड़की बोलती है वेल, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। और दूसरी लड़की बोलती है क्या ये वही है। पहली वाली लड़की बोलती है हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम देखते हैं वो दोनों लड़की आरोमा और ऑड होती है जो कि गरनेट के साथ थी। ऑड बोलती है हमें लगता है हमें ये सीक्रेट गरनेट से छुपा के रखना चाहिए। और वहां से सीन कट होकर केजिन के पास आता है। केजिन शावर ले रहा होता है। शावर लेने के बाद वो बाहर आता है और अपने मन में सोचता है शायद यूरी अभी तक सो रही है। तभी उसकी नजर सोफे के ऊपर जाती है। वहां पे चारों ओर सामान बिखरा होता है। केजिन उस सोफे के पास जाता है और यूरी का बैग को लेकर बोलता है शायद मुझे ये सब क्लीन कर देना चाहिए। तभी उसकी नजर वही चिट पर जाती है जो कि मैनेजर ने यूरी को दिया होता है। यूरी भी उठ जाती है और अपने रूम से बाहर आती है और केजिन को बोलती है क्या तुम पहले उठ चुके हो। और वो केजिन के हाथ में वही लेटर को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और केजिन के पास जाकर उस लेटर को छीन लेती है और बोलती है तुम इसमें क्या देख रहे थे। केजिन उसकी बात का आंसर नहीं देता और वहां से जाने लगता है। यूरी केजिन को बोलती है क्या तुमने इसे पढ़ लिया। केजिन बोलता है तुम्हें हेडक्वार्टर के अंदर से एक इन्विटेशन आया है। जो सुनने के बाद यूरी शौक हो जाती है और बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। केजिन बोलता है क्यों नहीं। जो सुनने के बाद यूरी बोलती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले छोड़कर नहीं जाने वाली। केजिन बोलता है मैं खुद से ये सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। और वो फ्रिज के पास जाकर फ्रिज के अंदर से मिल्क बोतल को निकालता है और अपने मन में सोचता है दूसरी तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यूरी बोलती है नहीं, तुम ये नहीं कर पाओगे। अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हें खाना पकाना, साफ करना और कपड़े धोना ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। और हाँ, मैंने यहाँ पे कचरा बाहर निकलने की बात भी नहीं कही, वो भी तुम्हें करना पड़ेगा। केजिन यूरी की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वहां से जाते हुए बोलता है मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। यूरी बोलती है लेकिन तुम तो सिर्फ 18 साल ओल्ड हो। केजिन यूरी की तरफ देखता है और यूरी को बोलता है तुम जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी करियर लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार चांस आया है। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। जो सुनने के बाद यूरी केजिन को देखती रह जाती है और वहां से सीन चेंज होकर भीलजोन का सीन दिखाते हैं। भीलजोन के अंदर डबल ब्लेड, ब्लैक हैंड और क्रश ये तीनों एक साथ होते हैं। डबल ब्लेड उन सबको बोलता है उस दिन को आने में सिर्फ 1 वीक बाकी है, तुम्हें लगता है कि वो आएगा। ब्लैक हैंड बोलता है कौन। डबल ब्लेड बोलता है वही जेके जो कि जोक के साथ फाइट करेगा। ब्लैक हैंड बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसे एक लेसन सिखाना चाहिए था। डबल ब्लेड बोलता है लेकिन ड्राइवर भी तो उससे हार गया था। प्लस ब्लैक हैंड की तरफ उंगली करके बोलता है वो सब तुम्हारी वजह से। ब्लैक हैंड बोलता है मैं बस उसके ऊपर आसानी से गया था। क्रश बोलता है स्लिप 1 ब्लो पर। जो सुनने के बाद ब्लैक हैंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है तुमने अगर एक और बार ये बात कही तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डबल ब्लेड ब्लैक हैंड से बोलता है लेकिन अगर जोक हार जाती है तुम्हें एक चांस मिलेगा उसके साथ फाइट करने का। डबल ब्लेड की बात सुनकर ब्लैक हैंड बोलता है वहां पे सच में बहुत ज्यादा तमाशा होगा अगर वो जोक से हार जाता है, लेकिन मैं इस टाइम चाहता हूँ कि वो कमी ना जीते ताकि मैं अपना रिवेंज को ले सकूं। मैं उसे वो सब पे करूंगा जो कि उसने मुझे दिया है। ये बोलकर वो अपनी पावर को अनलिस्ट करता है और वहां से सीन कट होकर केजिन के पास आता है। केजिन कंप्यूटर ओपन करके उसमें कुछ टाइप करता है। मोरोस केजिन को बोलता है क्या तुम ये सोच रही हो यूरी को दूसरी स्टेट भेजने का। केजिन बोलता है हाँ, ये उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं ये बात उसका भाई कांगू के रूप में बोल रहा हूँ, केजिन के रूप में नहीं। मोरोस केजिन को बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम सब कुछ अपने हिसाब में मैनेज कर पाओगे। केजिन बोलता है हाँ, मैं ये सब कुछ कर पाऊंगा क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं हमेशा अकेला ही रहा हूँ। मोरोस बोलता है मैंने तुम्हें इसलिए ये पूछा क्योंकि तुम यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हो। और हम देखते हैं उसने गूगल पर सर्च किया होता है हाउ टू कुक राइस। केजिन बोलता है कोरियन फूड पकाना ये मेरे लिए नया है। और वहां से सीन चेंज होकर
यूरी के पास आता है। यूरी अपने रूम पर बैठी होती है और उसी चीट को देख रही होती है और उस चीट को पढ़ने के बाद उसे मैनेजर की बात आती है, जिसमें मैनेजर ने उसे कहा था ये तुम्हारी करियर लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही आया है। और उसे केजिन की बात याद आती है, जब केजिन ने उसे कहा था तुम मेरी चिंता मत करो, तुम वो सब करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वहां से सीन चेंज होकर रात का सीन दिखाते हैं। यूरी अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर आती है। यूरी को उदास देखने के बाद उसकी एक फ्रेंड बोलती है तुम्हारे फेस को क्या हुआ, तुम इतना उदास लग रही हो। उसकी दूसरी फ्रेंड बोलती है क्या कोई लड़का है जो कि तुम्हें परेशान कर रहा है। जो सुनने के बाद उसकी फ्रेंड उसके मुंह को बंद कर देती है और बोलती है अपना मुंह को बंद रखो, देख नहीं रहे उसका मूड अभी ठीक नहीं है, चलो हम लोग एक साथ ड्रिंक करते हैं। और वो तीनों वहां पे ड्रिंक करने लगते हैं। यूरी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और दूसरे सीन में हम देखते हैं केजिन यूरी को लेकर अपने अपार्टमेंट की तरफ आने लगता है। केजिन यूरी को बोलता है क्या तुम ठीक हो, तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया। यूरी बोलती है मैं ठीक हूँ, मैं इतना ज्यादा ड्रंक नहीं हूँ। और वो केजिन के चेहरे को हाथ देकर बोलती है मेरा लिटिल गांगू अभी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। मोरोस केजिन को बोलता है मुझे ऐसा लगता है ये कंप्लीटली आउट हो चुकी है। केजिन उसको लेके जाकर उसके रूम पर रख देता है और वहां से जाने वाला होता है। तभी यूरी बोलती है तुम हमेशा मुझे फॉलो करते थे जहाँ पे मैं जाती थी, लेकिन अब देखो तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो, अब तुम अपनी बड़ी बहन का ध्यान रख रहे हो। यूरी की बात सुनने के बाद केजिन अपने पास्ट में चल जाता है, जब जेफ ने केजिन को कहा होता है अपने आसपास देखो सब लोग बड़े हो चुके हैं, तुम्हें भी मेरा ध्यान रखना है। केजिन जेफ को याद करने के बाद उदास हो जाता है और यूरी के ऊपर चादर ढक देता है और वहां से बाहर आ जाता है। और दूसरे सीन में दिखाते हैं सुबह हो जाती है। सुबह यूरी अपनी रूम से बाहर आती है और वो बोलती है मेरे सर पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तभी उसकी नजर एक खाने के ऊपर जाती है जो कि टेबल के ऊपर रखा होता है। यूरी उस खाने के पास आती है तो उसमें एक चीट होता है। यूरी उस चीट को निकाल के पढ़ने लगती है तो वो चीट केजिन ने रखा होता है यूरी के लिए। केजिन उसमें बोलता है मैंने तुम्हारे खाने के लिए एक सूप बनाया है, इसे खाने से पहले चावल को गर्म कर लेना, मैंने आज कुछ फैंसी करने की कोशिश की है। और केजिन बाहर रनिंग कर रहा होता है। सीन वहां से फिर से कट होता है और एयरपोर्ट का सीन दिखाते हैं। केजिन यूरी को लेकर एयरपोर्ट आता है उसे छोड़ने के लिए। यूरी केजिन को बोलती है कोई भी खाना स्किप मत करना, मैं तुम्हें पर डे कॉल करूंगी तो तुम उसे पिक करना, और हाँ तुम डोर को लॉक करना मत भूलना जब तुम घर के अंदर होगे, क्योंकि तुम्हें पता है बाहर अभी क्या हो रहा है। केजिन यूरी को बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम चिंता मत करो। यूरी बोलती है लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल करना। केजिन हंसते हुए बोलता है नहीं, अगर तुम्हें कुछ जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल करना। यूरी बोलती है उस स्टेट पर जाने के लिए मुझे नेक्स्ट प्लेन को पकड़ना है और हमें ये बताया नहीं जाता कि कौन सा स्टेट पर वो जा रही है। केजिन यूरी को देखता है और स्माइल करता है। यूरी वहां से जाती है और केजिन को बोलती है मैं जब वहां पहुंचूंगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। और यूरी उस प्लेन पर बैठकर वहां से चली जाती है। केजिन उस प्लेन को जाते हुए देखता है और शाम का सीन दिखाते हैं भील जोन के अंदर, जहाँ पे वो सारे विलेंस आ जाते हैं। ड्राइवर वहां पे एक सीट पर बैठा होता है और उन सबसे बोलता है तुम लड़ाई तब तक करो जब तक सामने वाला हार नहीं जाता या फिर वो गिव अप नहीं कर देता। यहाँ पे टोटल फाइनल 3 मैचेस होंगे। गदम के रूल पूरी सिंपल है, अगर तुम हार भी जाते हो तब भी रियल कोई पेनल्टी नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम वो चांस खो दोगे मुझे चैलेंज करने का, जो कि इस भील जोन का बॉस है। केजिन बोलता है मुझे अब इसे जल्दी से खत्म करना है। केजिन की बात सुनकर ड्राइवर स्माइल करता है, जो केजिन को बोलती है तो ठीक है अब इस पार्टी को स्टार्ट करते हैं। मोरोस केजिन को बोलता है केजिन तुम शांत रहना, तुम इसके बेकार से ट्रिक में मत फंसना। केजिन बोलता है मुझे पता है, और अपने मन में सोचता है जीतने के लिए क्या चाहिए, स्पीड, पावर और डिफेंस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसके पास सिर्फ वही वेपन नहीं है। डबल ब्लेड अपने मन में सोचता है उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा बैटल की और वो क्लोज कम्बैट में मास्टर है, उसके पास दिमाग भी है, तो उसे पता है कि अपने फाइट को किस तरह अपने एडवांटेज के ऊपर लिया जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसके ऊपर क्विक अटैक टेक्निक जोक के ऊपर काम नहीं करेगा। अगर मैं अदर वर्ड पे बोलूं तो वो उसका सबसे बेकार ओपोनेंट है। ये लड़ाई तो देखने लायक होगा। ड्राइवर उन सबसे बोलता है तो ठीक है और अपने हाथ पर इशारा करता है, जिससे फाइट स्टार्ट हो जाती है और जोक केजिन की तरह अपने भारी भरकम हथियार को लेकर केजिन की तरफ बढ़ती है और बोलती है मैं इस चीज को बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगी। केजिन अपने जगह से बहुत ही स्पीड से जोक की तरफ आता है और जोक को शेडो बैंड टेक्निक का यूज करके पकड़ लेता है, जो देखने के बाद जोक शॉक हो जाती है और अपने जगह से हिल भी नहीं पा रही होती है। तभी उसे केजिन बोलता है तुम्हारे ऊपर। जोक अपने ऊपर की तरफ देखती है लेकिन ऊपर केजिन नहीं होता। डबल ब्लेड जोक को बोलता है तुम्हारे पीछे देखो। जोक जब तक पीछे देखती है तभी उसके सामने केजिन आ जाता है और उसके ऊपर अपने किक से अटैक करता है। केजिन का वो किक बहुत ज्यादा क्रिटिकल लगता है, जो देखने के बाद ड्राइवर अपने सर पर हाथ रख लेता है। जोक को पीटते हुए देखकर डबल ब्लेड, ब्लैक हैंड और क्रश ये तीनों शॉक हो जाते हैं और जोक हार जाती है। जोक को हराने के बाद केजिन उन तीनों की तरफ देखता है और उनको बोलता है नेक्स्ट कौन है, और इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाती है। सो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक रखता हूँ 800 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।